सनातन धर्म में महाकुंभ का बहुत महत्व है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले को धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का भी महाकुंभ माना जाता है। महाकुंभ में कई संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में जुट गई हैं। सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और इसको देख के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। लोगों को आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो कैसे मैनेज किया जाएगा। उनको जो भोजन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भंडारों में फ्री भोजन जो मिल रहा है उसे देख के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। धार्मिक ध्यान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। सिर्फ 45 दिन में आने वाले हैं 45 करोड़ से ज्यादा लोग। श्रद्धालु आ रहा है महाकुंभ 2025। कुंभ होता कहाँ है, ये शब्द कहाँ से आया है, सिर्फ 12 साल में ही क्यों होता है, कहाँ कब होता है, इतने लोग क्यों खींचे चले आते हैं, और क्या है इसकी अनसुनी कहानियां और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। तो चलिए समझेंगे। कुंभ का अर्थ है कलश, एक पात्र और विशेष रूप से अमृत से भरा हुआ कलश। इसकी डिटेल्स वेद, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में मिलती है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए। इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। उनको रास्ते में मिले दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को देख के खुश हुए और अपनी फूलों की माला निकाल के इंद्रदेव को पहना दी। लेकिन इंद्रदेव ने थोड़ा अहंकार में आकर वो माला अपने आप से उतार कर अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दी। अब किसको पता था इंद्र की ये एक छोटी सी गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली थी। हाथी ठहरा जानवर, उसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या। उसने माला अपनी सूंड से जमीन पर फेंक दी और अपने पैरों से कुचल दी। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुझे बहुत अहंकार हो गया है। तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, ये साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। श्राप का असर हुआ। असुरों ने देवताओं पर हमला किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अपनी कंडीशन खराब होते देख सारे देवता गण दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया क्या करें। फाइनली वे भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने उनको सुझाव दिया कि असुरों की ही मदद लो और इस क्षीर सागर का मंथन करो। इससे जो अमृत निकलेगा वो पान करना तुम्हें अजय अमर बना देगा। और फिर अमृत का लालच दिया और देवताओं ने असुरों की मदद ली। मंदारा पर्वत को बलोना के जैसे और वासुकी सांप को लपेट के क्षीर सागर को चालू किया। इस महामंथन से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष जो शिव जी ने पान किया और वे नीलकंठ कहलाए। उसके बाद सुरभि गाय, उच्चश्रवा, वारुणी और भगवान विष्णु के अवतार आयुर्वेद के स्थापक भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कि कलश लेकर प्रकट हुए। अब असुरों ने जैसे ही यह अमृत का कुंभ देखा वो छीन के भाग गए। इस सब चक्कर में देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों का भयंकर युद्ध हुआ। ये 12 शब्द याद रखिएगा। इस युद्ध में इंद्र का पुत्र जयंत कुंभ को लेकर भाग गया। लेकिन लड़ाई चल रही थी तो इन 12 दिनों में बीच में उसको ये कुंभ अपने हाथ से धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर रखना पड़ा या छुपाना पड़ा कह लीजिए। तो उसने इन 4 जगहों पर इस कुंभ को रखा। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में। अब जब जयंत ने कुंभ को इन जगहों पर रखा और उठाया तो इसमें लबालब अमृत से भरा हुआ वो कुंभ की कुछ बूंदें वहां पर छलक के गिर गईं और नदी के पानी में मिल गईं, जिससे सारी नदी का पानी अमृत जैसा हो गया। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। तो उनके 12 दिन का युद्ध यानी कि हमारी पृथ्वी पर 12 साल। और इसीलिए हर 12 साल में एक बार वो खास तिथि आती है ज्योतिष गणना के हिसाब से, जब इन जगहों पर जहां कुंभ रखा गया था वहां पर माना जाता है कि उस तिथि में उस समय के लिए अमृत रूपी शक्तियां चारों स्थलों पर पवित्र नदियों के जल में प्रकट होती हैं। इसलिए करोड़ों लोग जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस जल को पीने और उन नदियों में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अब इस बार प्रयागराज कुंभ का मेला होगा। प्रयाग का मतलब है यज्ञ, बलिदान और तपस्या का स्थान। यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं। सफेद धारा वाली गंगा, नीली काली धारा वाली यमुना, अदृश्य भूमिगत प्रवाह करती हुई माँ सरस्वती। और तीनों नदियाँ जब मिलती हैं तो उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम।
और ये प्रयागराज तीर्थ राज कहलाता है, सारे तीर्थों का राजा। कहते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से 100 गुना ज्यादा पवित्रता यहाँ पर प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ में राजसी स्नान का बहुत महत्व है। पहले ये शाही स्नान कहलाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब नाम बदल के इसे राजसी स्नान दिया है। कहा जाता है कि इवन देवता गण भी आज मानव रूप धारण करके यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो इस बार राजसी स्नान की तिथियां मैं आपको बता देता हूँ, जिसे स्नान पर्व भी कहा जाता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। यूनेस्को ने कुंभ मेले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इससे पहले माघ मेला भी कहा जाता था। यहाँ जबरदस्त मेला लगता है। यहाँ पर कई एकड़ जमीन पर टेंट सिटी बनाया जाता है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और सबको जीवन काल में एक बार महाकुंभ में जरूर स्नान करना चाहिए। इतने बड़े समागम की तैयारी करना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है सरकार ने अपनी पूरी ताकत महाकुंभ में झोंक रखी है। प्रयागराज अतिथि देव भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल हो, कोई सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हो और विशेष तौर से जो हमारे के कार्यकर्ता गण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के हम सब लोग मिलकर के, क्योंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पर संपन्न कराने का काम किया है। तो इस बार चूंकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझे कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी ना रहने दें, सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, वह सकुशल आए और सकुशल अपने घरों को वापस जाए। देखिए, अब इतना बड़ा समागम है जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, समाजों की दृष्टि से, संस्थाओं की दृष्टि से सबका एक संगम है यहाँ प्रयागराज में। तो ऐसे समय में सबका दायित्व बढ़ जाता है।